हेलो फ्रेंड्स, अपन बात कर रहे थे खनिज उद्योग की जो विकास और संस्थाओं के बारे में। तो अपन नेक्स्ट है, अपन ने रिको के बारे में पढ़ लिया था और नेक्स्ट इसमें संस्था है रूडा। तो रूडा का नाम ध्यान से समझना, इसमें है ये रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें जो एक टर्म है वो नहीं है, रूडा ही लिखा हुआ है इसका नाम। ये नॉन फार्मिंग है, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, गैर कृषि नॉन फार्मिंग है। और इसका जो फुल नेम है वो है रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना हुई है 5 नवंबर 1995, जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो इसकी मेनली ये जो संस्था है वो नॉन फार्मिंग के लिए गाँव के अंदर जो मतलब कृषि के लिए तो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन जो अदर फील्ड है उसके लिए ये योजना चलाई जाएगी। इसमें जो ये कार्य करेगा ऋण, जो जैसे राशि को कर रही थी वैसे ही ऋण उपलब्ध करवाना, प्रशिक्षण वगैरह वैसे ही ये काम करेगा। तो ये ऋण ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि आधारित उद्योगों के लिए ये ऋण उपलब्ध करवाता है। इसमें 3 क्षेत्र हैं, चमड़ा जो मेनली कृषि से नहीं जुड़ा हुआ है, ऊन जो भी कृषि से नहीं है, और मिनरल्स, इनके लिए जो भी काम करता है उनके लिए ये ऋण उपलब्ध करवाता है। 3 क्षेत्र होगी इसके, चमड़ा, ऊन और मिनरल्स। ये क्या प्रशिक्षण के लिए काम करता है, तो चरम उद्योग हेतु तो इसके लिए है जयपुर में है, अलवर में है, बाड़मेर में है, जैसलमेर में। और जिलों में जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई के सहयोग से प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो ये जिले हैं जयपुर, अलवर, बाड़मेर, जैसलमेर, 4 जिले हैं चरम उद्योग हेतु। जयपुर है, अलवर है, बाड़मेर है और जैसलमेर में। इनमें जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है चेन्नई के सहयोग से प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। ऊनी वस्त्र उद्योगों के लिए है तालछापर चूरू में, पोट्री हेतु पोखरण जैसलमेर में है, टेराकोटा हेतु गोगुंदा उदयपुर में है, कसीदाकारी हेतु चौहटन बाड़मेर में है और ब्लॉक प्रिंट हेतु बगरू जयपुर में है। और विपणन के लिए मैजिकल क्रिएंस नामक एम्पोरियो के माध्यम से विपणन किया जाता है। तो जैसे राशि को कार्य करते ऋण उपलब्ध करवाना, प्रशिक्षण हो गया, विपणन हो गया, वैसे ही रूडा जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें जो गैर कृषि के लिए कार्य कर रही है। 1995 में इसकी स्थापना हुई है, जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है। और ऋण उपलब्ध करवा रही 3 क्षेत्र में है, चमड़ा है, ऊन है और मिनरल्स है। और इसके जो प्रशिक्षण के लिए जो क्षेत्र है वो वापस से देखने को चरम उद्योग हेतु 4 जिले हैं, जयपुर, अलवर, बाड़मेर, जैसलमेर है। और चेन्नई सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से कार्य कर रहा है। और ऊनी वस्त्र उद्योग तालछापर चूरू में है, पोट्री हेतु पोखरण जैसलमेर है, टेराकोटा हेतु गोगुंदा उदयपुर में है, कसीदाकारी हेतु चौहटन बाड़मेर में है और ब्लॉक प्रिंट हेतु बगरू जयपुर में है। और विपणन के लिए मैजिकल क्रिएंस नामक एम्पोरियो के माध्यम से कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप पर जो अपन अभी तक जो संस्थाएं पढ़ी हैं वो एक तो BIP है, इसको तो मतलब BIP तो निवेश के लिए कार्य कर ही रही है। और औद्योगिक संस्थाओं के जो विशेष उद्योगों के लिए अपने पास 4 संस्थाएं हो गई, RFC हो गई, रासिको हो गई, रिको हो गया और रूडा हो गया। इन चारों का जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर में है। और RFC की स्थापना 1995 में हुई है और रासिको की 1961 में हुई है और रिको की 1980 में। और इसकी बाकी एक जो मूल संस्था थी 1961 में कार्य कर रही थी, इसके बारे में अपन ने बात करी थी, और ये 1995 से। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। जो सबसे मेन बात ये कि अपन चीज़ें बना रहे हैं लेकिन उसके लिए पोर्ट कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट के बारे में। तो सरकार के द्वारा की जैसे अपना इंडिया है उसकी ये वाला पोर्शन है, इसमें इधर अरब सागर हो गया और इधर बंगाल की खाड़ी होगी। अपने को पता है जो जल मार्ग है वो अपने सबसे सस्ता है पोर्ट के लिए, कोई भी चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो हवाई मार्ग है या सड़क मार्ग है तो अपने लिए महंगा ही है, तो रेल मार्ग है। लेकिन जो जल परिवहन है वो सबसे सस्ता है। उसके लिए यहाँ से जो नॉर्थ इंडिया वाला है वो जोड़ने के लिए भारत सरकार ने 2 डेडिकेटेड कोर बनाए। इसको पश्चिमी फ्रेट डेडिकेटेड कोर हो गया और ये पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गया। तो इसके लिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया, DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये जो है ये उत्तर, इसके बारे में अपन ऐसे समझते हैं, ये यहाँ से दादरी उत्तर प्रदेश दिल्ली के पास से शुरू है तो इसको नाम दिल्ली, और ये मुंबई तक है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया।
तो दादरी उत्तर प्रदेश और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के बीच एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण हुआ। इसकी कुल लंबाई 1540 किलोमीटर है। तभी अपन इसी की बात कर रहे हैं क्योंकि ये अपने राजस्थान से नहीं गुजरता, ये अपने राजस्थान से गुजरता है और ये 1504 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका 38% भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। इसका लक्ष्य नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है और आधारभूत ढांचे को अगली पीढ़ी के प्रौद्योगिकी के रूप में परिवर्तित करना है। जो नए औद्योगिक शहर है उसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है, आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है। फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तरफ लगभग 150 किलोमीटर, जो मतलब ये जो एरिया है, ये कॉरिडोर गुजर रहा है, इसके पास में जो 150 किलोमीटर का एरिया है वहाँ पे भी इसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे कॉरिडोर बनेंगे ताकि सामान इधर से 150 किलोमीटर और इधर से 150 किलोमीटर आसानी से पहुंचाया जा सके, ताकि अपन पोर्ट तक आसानी से पहुंच सके। तो ये 150 किलोमीटर का एरिया है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाने हेतु चयन किया गया है। इसके जो फर्स्ट चरण था उसके अंदर 2 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए, खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र। खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना इन्वेस्टमेंट रीजन। ये मतलब इसके अंदर जो संगठन का एग्जाम हुआ उसमें पूछा था, बी की फुल फॉर्म पूछी थी, तो ये याद रखना। खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना इन्वेस्टमेंट रीजन एवं जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया को विकसित किया जा रहा है। इसमें बात करते हैं कि खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र। खुसखेड़ा भिवाड़ी निवेश क्षेत्र लगभग 165 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और इसमें अलवर जिले के 43 गांव शामिल है। 165 जो फर्स्ट है खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र, ये 165 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में है यहाँ पे, और अलवर के 43 गांव इसमें सम्मिलित है। खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र के लिए विस्तृत विकास योजना तैयार कर अंतिम रूप दिया गया है। नेक्स्ट है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को पाली जिले के 9 गांव सम्मिलित करते हुए 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया गया है। और यह है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को 12 अक्टूबर 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया था। रिको को जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई। रिको कर रहा है जो जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, याद रखना ये रिको कार्य कर रहा है, तथा जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में 12 अक्टूबर 2020 को अधिसूचना जारी कर नामित किया गया था। तो अपन ने अभी बात करी DMIC और रूडा की बात करिए। ये जो अपने इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए बहुत ही मतलब योगदान दे रहा है इस क्षेत्र के अंदर। और ये वापस एक DMIC की बात कर लेते हैं। ये 1504 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी और 38% अपने राजस्थान से गुजर रहा है। और 2 इसके अंदर क्षेत्र बने, खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश रीजन हो गया और एक हो गया जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। ये 165 वर्ग किलोमीटर में हो गया, ये 154 वर्ग किलोमीटर में हो गया, अलवर में है और ये जोधपुर पाली में है। और इसको जो ये कार्य कर रहा है ये रिको के द्वारा किया जा रहा है और जो जोधपुर डेवलपमेंट विकास प्राधिकरण है वो इसमें के अंदर कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में अपन जो इसकी योजनाएं हैं वो एक साथ कवर कर लेंगे। धन्यवाद।